Hello बच्चों, let's see this question. The question says that in triangle ABC, if cos square A plus cos square B minus cos square C is equal to 1, okay? Then identify the type of triangle, okay? So we have to identify the type of triangle. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए अगर हमारे पास ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसका मान लीजिए एंगल ए बी सी, इन तीनों एंगल का सम जब करते हैं तो वो हमारे पास 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप इस तरीके से उसके एंगल्स का सम करेंगे, सारे एंगल्स का सम, तो वो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट फर्दर अगर अप्लाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। और क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, हम ये भी लिख सकते हैं। और भी प्रॉपर्टी डिराइव इससे कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम हमें क्या दी हुई है, हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम इस प्रकार दी हुई है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ओके, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 दे रखा है इन्होंने। ओके, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको और इसको एक साथ रख रहा हूँ, दैट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो क्या होता है, वो हमें मिलेगा साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी, और ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, ये मिल गया। अब देखिए मैं b प्लस सी को क्या लिखूंगा, मैंने अभी डिराइव किया ये, दैट इज पाई माइनस ए, तो मैं b प्लस सी को यहाँ पे लिख दूंगा साइन ऑफ पाई माइनस ए। नेक्स्ट क्या करूंगा, इंटू हमारे पास है तो इंटू कर देंगे, साइन हमारे पास क्या है c माइनस बी, तो हम उसको c माइनस बी ही रखेंगे। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए है, तो हम इसको साइन स्क्वायर ए रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हमारे पास है, साइन ऑफ पाई माइनस ए, ये क्या बन जाएगा, दिस विल कम्स आउट एज साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन ऑफ सी माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। यहाँ से क्या हमें मिलेगा, यहाँ से हमें ये टर्म मिल रहा है कि हम इसको अगर कंक्लूड करें तो हमें मिलेगा दैट विल कम्स आउट एज सी माइनस बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में दो एंगल्स का सम इज इक्वल टू थर्ड एंगल है। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉपर्टी हमें मिल रही है। दूसरी प्रॉपर्टी भी हमें मिल सकती है, अगर मैं यहाँ से देखूं इससे, तो b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। अगर मैं वहां से डिराइव करने की कोशिश करूं तो b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए है। मैं c की जगह क्या लिख दूंगा, a प्लस बी, तो मैं देखिए c की जगह लिख दूंगा a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, टू बी बन जाएगा, और ये ए आएगा हमारे एलसीएस में, टू बी बन जाएगा, मीन्स टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई टू मिल रहा है, विच इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब देखिए दो एंगल्स का सम, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल लूं, देखिए यहाँ पे हमारा सी है और ये रहा राइट एंगल, क्यों, क्योंकि सी पे सी एंगल हमारा क्या है पाई बाई टू, और एंगल ए और एंगल बी का सम क्या है पाई बाई टू। मीन्स ये कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाई कर रही है, ये हमें बता रहा है कि ये हमारे पास जो ऑब्टेन हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ये हमारे पास रहा फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर इज
right angle triangle. So I hope you understood very well. Best of luck.